ए भाई, मेरा धर्म दूसरों से बेहतर है, इसलिए तू धर्म परिवर्तन कर ले। बदले में तुझे अच्छा ओहदा, मान सम्मान और खूब पैसा मिलेगा। आमतौर पर कुछ ऐसी ही बातें कहकर व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। पर ए मूर्खों, क्या तुम जानते भी हो कि धर्म क्या है? बिल्कुल नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। धर्म कोई व्यापार नहीं है जिसकी अदला बदली अथवा खरीद फरोख्त की जा सके। दरअसल धर्म तो एक जीवन शैली है जो मनुष्य के कर्तव्य भाव को जगाता है। धर्म एक व्रत है, धर्म एक प्रण है। जन कल्याण की भावना ही धर्म है। सभी प्राणियों से प्रेम ही धर्म है। मानव का परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए कर्तव्य बोध ही धर्म है। सत्य ही धर्म है और शाश्वत सनातन ही सत्य है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म ही विश्व का एकमात्र धर्म है। बाकी सब तो केवल कुछ विशेष प्रकार के विचारों से प्रभावित पंथ अथवा मजहब हैं। सनातन का अर्थ है वह शाश्वत सत्य जो सृष्टि रचना के पूर्व से ही मौजूद है और अनंत काल यानी कि इन्फिनिटी तक चलते रहने वाली है। इसलिए सनातन रूपी सत्य को न तो मिटाया जा सकता है और न ही सदा के लिए छुपाया ही जा सकता है। सनातन कहता है, अयं निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात तेरे मेरे का विचार तो छोटी बुद्धि वाले करते हैं। हम सनातनियों के लिए तो सारा संसार ही अपने परिवार के समान है। हमेशा सत्य की राह पर चलना, मन वचन कर्म से हिंसा न करना, संसार के सभी प्राणियों से प्यार करना और सदा ही समस्त मानवता के लिए कल्याणकारी कार्य करना, यही सनातन हिंदू धर्म की पहचान है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम धर्मम सनातनम, अर्थात सनातन धर्म का मूल सत्य है जो मानता है कि मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मन, वाणी तथा शरीर द्वारा एक जैसे कर्म होने चाहिए। पर यदि मन कुछ सोचे, वाणी कुछ और कहे और कर्म बिल्कुल उसके उलट हो तो उसे मिथ्याचार ही कहते हैं, जो कि सनातन का हिस्सा कभी नहीं हो सकता। ऐसा प्रण या व्रत जिसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित हो, ऐसा वचन जिसमें किसी का अहित न हो, वही निश्चित रूप से शाश्वत धर्म बन जाता है। सनातन का मूल ही सत्य है। हम जो कुछ भी मन द्वारा जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, वाणी के द्वारा उसे अभिव्यक्त करते हैं और कर्म के द्वारा उसे क्रियान्वित करते हैं। लेकिन जब मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो मनुष्य, समाज व राष्ट्र को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि इस्लाम के स्कॉलर के मुंह से तो सदा ही सुनते हैं कि इस्लाम एक शांति प्रिय मजहब है, पर उस मजहब के मानने वालों के क्रियाकलापों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण धर्म के विषय में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे पार्थ, तू सभी धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ जा। तू शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। यहाँ श्री कृष्ण मनुष्य को सभी धर्मों का परित्याग करने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इस संसार में तू जिसे धर्म समझकर बैठा है वह वास्तव में धर्म नहीं है। धर्म तो केवल एक ही है जो शाश्वत है, सनातन है। अतः सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है, सनातन ही संपूर्ण सत्य है। दोस्तों, सनातन की अवधि और उसका दायरा इतना विशाल है कि इसकी पहचान केवल सनातन हिंदू धर्म के रूप में ही नहीं रहा, बल्कि इसे सनातन सभ्यता या सनातन संस्कृति यानी कि सनातन सिविलाइजेशन और सनातन कल्चर के रूप में भी किया जाता है। सनातन यदि महासागर है तो बाकी अन्य पंथ या मजहब छोटी छोटी नदियां हैं जो अंततः उसी सनातन संस्कृति रूपी महासागर में विलीन हो जाने वाली है। भारतवर्ष की भूमि एक ऐसा देव भूमि है जहां प्रकृति के कण कण जैसे नदी, पहाड़, पेड़, जंगल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल और जल में भी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकृति, मेरा मतलब है नेचर का सही अर्थों में संरक्षक सनातन हिंदू धर्म ही है। सनातन ही शाश्वत सत्य है और सत्य ही शिव है। शिव और शिवा के अद्भुत संगम का परिणाम यह संसार है। इसीलिए तो भारतवर्ष के सनातनी हिंदू सोच में कहा गया है, नार्याः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का आदर होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। ऐसी महान सनातनी संस्कृति व परंपरा का हिस्सा होने पर भला कौन नहीं इतराएगा। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। जय हिंद, जय जय सिया राम।